नमस्कार। आज की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी प्रिय प्रशिक्षुओं का हार्दिक स्वागत है। आज हम सब डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर के सैद्धांतिक प्रश्न पत्र, वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत आदर्शवाद, प्रकृतिवाद एवं प्रयोजनवाद का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। इसमें अंतर देखने का प्रयास करेंगे और समझेंगे कि आदर्शवाद, प्रकृतिवाद तथा प्रयोजनवाद में क्या अंतर होता है। तो आइए हम सब इसके मध्य अंतरों को देखते हैं। आदर्शवाद के जो समर्थक थे वो सुकरात, डेकार्टे, स्पिनोजा, प्लूटो, काम्पटे, बर्कले, लॉक, महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, विवेकानंद। वहीं प्रकृतिवाद के जो समर्थक थे अरस्तु, हाब्स, कांट, लेमार्क, रूसो, हक्सले, हर्बर्ट स्पेंसर इत्यादि लोग दार्शनिक इसके समर्थक थे प्रकृतिवाद के। प्रयोजनवाद के समर्थक विलियम जेम्स, जॉन डीवी, रस्क, रॉस, डाल्टन, ये आपके जो दार्शनिक हैं ये तीनों दर्शनों के समर्थक थे। जहाँ आदर्शवाद की बात करते हैं, आदर्शवाद शब्द आइडियलिज्म, आइडियल प्लस इज्म अर्थात आदर्श प्लस वाद इक्वल टू आदर्शवाद। वहीं प्रकृतिवाद नेचुरलिज्म शब्द का हिंदी रूपांतरण है, अर्थात प्रकृति को प्रमुख ध्येय दिया गया। और आदर्शवाद में आइडिया प्लस इज भी इसको कहते हैं, तो इसमें जो है विचार पर ध्यान दिया गया, इसको विचारवाद भी कहा गया। वहीं प्रयोजनवाद शब्द प्रैग्मेटिज्म से मिलकर बना है, और ये जो ग्रीक शब्द है प्रैग्मा, जिसका अर्थ होता है क्रिया अथवा व्यवहारिकता, तो क्रिया पर बल देने वाला जो दर्शन है वो प्रयोजनवाद है। इसमें जो आदर्शवाद में बात की गई वह चरित्र निर्माण पर बल देने की बात की गई, बालक का सर्वांगीण विकास करने पर बात कहा गया वहाँ, तथा इसका जो ध्येय वाक्य था सत्यम शिवम सुंदरम। वहीं प्रकृतिवाद में जो है बालक को प्रमुख स्थान दिया गया और कहा गया कि प्रकृति की गोद में बैठाकर बालक को स्वतंत्रतापूर्वक शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। इसमें बालक की प्रमुख भूमिका होती थी और बालक के रुचि रुझान आवश्यकता के अनुसार शिक्षा प्रदान करना इस दर्शन का प्रमुख देन है। और बाल केंद्रित शिक्षा जो वर्तमान में प्रदान की जा रही है वह प्रकृतिवाद की ही देन है। वहीं प्रयोजनवाद में भी बालक को प्रमुखता दिया जाता था और कहा जाता था कि प्रयोग के आधार पर ही जो कुछ प्रदान किया जाए वह अनुभव आधारित एवं प्रयोग आधारित होना चाहिए। इसका कहना था प्रयोग करके अपनी विचारधारा को लोगों तक फैलाना और बताना चाहिए, और इसमें अनुभव इसका केंद्रित तत्व होना चाहिए। जो आदर्शवाद का ध्येय वाक्य था सत्यम शिवम सुंदरम की भावना पैदा करना, वहीं प्रकृतिवाद का ध्येय वाक्य था प्रकृति को लौटो, और प्रयोजनवाद का ध्येय वाक्य था प्रयोग आधारित विचार अथवा अनुभव आधारित विचार। आदर्शवाद में जो शिक्षा थी उसमें शिक्षक की प्रमुख भूमिका होती थी और उसको त्रिदेव की संज्ञा दी जाती थी। वहीं प्रकृतिवाद में बालक केंद्रित तत्व में होता था और प्रयोजनवाद में भी बालक को केंद्र में रखा जाता था। जो अनुशासन था आदर्शवाद में वह नियंत्रित एवं प्रभावात्मक अनुशासन था, प्रकृतिवाद में मुक्तात्मक अनुशासन तथा प्रयोजनवाद में आवश्यकता अनुसार अनुशासन का निर्माण किया जाता था, परंतु सामाजिकता पर इसमें बल दिया जाता था और कहा गया था कि विद्यालय समाज का लघु रूप होता है, इसलिए सामाजिक अनुशासन का पक्षधर था आपका प्रयोजनवाद। आते हैं हम शिक्षा के उद्देश्य के आधार पर तीनों दर्शन पर प्रकाश डालते हैं। तो आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य आत्मानुभूति कराना, सेल्फ रियलाइजेशन, आध्यात्मिक तत्वों का विकास, सत्यम शिवम सुंदरम की भावना पैदा करना,
सांस्कृतिक विरासत तथा आध्यात्मिक विरासत का संरक्षण करना, पवित्र जीवन की प्राप्ति, चरित्र निर्माण पर बल देता था। अर्थात चरित्र निर्माण का उद्देश्य होना चाहिए, पवित्र जीवन की प्राप्ति का उद्देश्य हो, सांस्कृतिक विरासत तथा आध्यात्मिक विरासत के संरक्षण का उद्देश्य, ये आपके थे आदर्शवाद के उद्देश्य। प्रयोजनवाद के जो उद्देश्य थे उसमें कहा गया कि शिक्षा का कोई निश्चित उद्देश्य नहीं होता है, परंतु सामाजिक आवश्यकता अनुसार जो शिक्षा के उद्देश्य होने चाहिए वह है आपका सामाजिक व्यवस्था की उन्नति करना, सामाजिक कुशलता की प्राप्ति करना, नवीन मूल्यों का निर्माण करना। ये आपके प्रयोजनवाद के उद्देश्य थे, जो स्वयं परिस्थिति काल के अनुसार निर्मित किए जाते थे और पहले इसका उद्देश्य निर्धारित नहीं किया जाता था। वहीं प्रकृतिवाद का जो उद्देश्य था, इसमें भी मूल प्रवृत्तियों का शोधन, उचित सहज संबंध क्रियाओं का निर्माण, प्रजाति प्रगति को प्राप्त करना, जीवन में संघर्ष करने की तैयारी, वैयक्तिकता का विकास, ये आपके प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य थे। जो इसमें प्रमुख था मूल प्रवृत्तियों का शोधन और जीवन में संघर्ष करने की तैयारी, वैयक्तिकता का विकास होना चाहिए शिक्षा का उद्देश्य। ये तो तीनों दर्शनों के थे शिक्षा के उद्देश्य। अब आते हैं शिक्षण विधियाँ। आदर्शवाद की जो शिक्षण विधि थी वह थी आपकी वाद विवाद विधि, प्रश्नोत्तर विधि, संवाद विधि, व्याख्यान विधि, ये आपके प्रमुख विधि थी आदर्शवाद के अनुसार। प्रकृतिवाद के अनुसार जो विधि थी वो प्रमुख थी ह्यूरिस्टिक विधि और खोज विधि, जिसको हम खोज विधि कहते हैं, तथा खेल विधि। ये आपके प्रकृतिवाद की विधियां थी। इसमें कहा गया कि आओ करके सीखे। वहीं प्रयोजनवाद में जो विधि थी शिक्षण विधि, करके सीखने पर बल, अनुभव द्वारा सीखना तथा विषयों का एकीकरण करके सीखना, इस पर ये बल देते थे। और जो इसकी प्रमुख विधि थी आपसे पूछी जाती है वह प्रोजेक्ट मेथड किलपैट्रिक महोदय का, इसको आप याद रखेंगे। प्रयोजनवाद की ये प्रमुख विधि है। जहाँ तक हम पाठ्यक्रम की बात करते हैं तो आदर्शवाद कहता है कि पाठ्यक्रम में सत्यम शिवम सुंदरम का महत्वपूर्ण स्थान होना चाहिए। पाठ्यक्रम का आधार व्यक्ति के आदर्श, शारीरिक, सामाजिक तथा आध्यात्मिक क्रियाओं पर बल देने वाला होना चाहिए। अर्थात जो पाठ्यक्रम निर्मित करने का जो आधार है वह आदर्शवादिता से पूर्ण हो, उसमें शारीरिक, सामाजिक तथा आध्यात्मिक तत्वों पर बल दिया गया हो। इसके आधार पर जो मुख्य विषय निर्धारित किए गए थे वह धर्म, नीति शास्त्र, कला, संगीत, दस्तकारी शिक्षा, ये जो पाठ्यक्रम थे आदर्शवाद के अनुसार। प्रकृतिवाद के अनुसार जो उद्देश्य थे पाठ्यक्रम थे शिक्षा की, वह शरीर विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान, भौतिक विज्ञान तथा बाल मनोविज्ञान का समावेश होना चाहिए विषय वस्तुओं में। तथा जो प्रयोजनवाद के आपके पाठ्यक्रम का जो निर्धारण था वह पहले से निर्धारित नहीं था। इसमें कहा गया कि पाठ्यक्रम निर्माण करते समय बालक की रुचि का सिद्धांत, बालक के अनुभव का सिद्धांत, उपयोगिता का सिद्धांत, ये सारे तत्वों को मिलाकर के समाहित करना चाहिए। इन्हीं के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्धारण करना चाहिए। जहाँ तक शिक्षक की बात करते हैं इसमें तो पहले ही बता देते हैं कि आदर्शवाद में शिक्षक को त्रिदेव के रूप में संज्ञा दी जाती थी और वह उसमें इसकी प्रमुख भूमिका होती थी। वहीं प्रकृतिवाद में शिक्षक मार्गदर्शक एवं मित्रवत व्यवहार करके शिक्षा के सर्वोत्तम गुणों को निकालने का प्रयास करता था। अर्थात जो प्रकृतिवाद में शिक्षक था उसमें गौण था, परंतु
मित्र एवं परामर्शदाता के रूप में कार्य करते थे। वहीं प्रयोजनवाद में शिक्षक, इसमें भी शिक्षक मित्र एवं परामर्शदाता के रूप में ही कार्य करते थे और सामाजिक वातावरण के सृजन में सहायक होते थे। आपका प्रयोजनवाद में जहाँ तक विद्यालय की बात की जाती है तो आदर्शवाद कहता है विद्यालय होना चाहिए और इसमें सुसज्जित ढंग से मानवीय संसाधन, भौतिक संसाधन एवं वित्तीय संसाधनों से युक्त एक गुणवत्ता युक्त विद्यालय विद्यार्थी का विकास करने में संभव है, इसलिए विद्यालय के स्थान को प्रमुखता देते हैं। वहीं प्रकृतिवाद जो है विद्यालय पर विशेष ध्यान न दे करके प्राकृतिक वातावरण के अंतर्गत अर्थात प्रकृति की गोद में शिक्षा देने का बल देता है और प्रजातंत्री वातावरण के सृजन की वकालत करता है। प्रयोजनवाद विद्यालय को प्रमुखता देते हैं और कहते हैं विद्यालय समाज का लघु रूप है और यह एक सामाजिक संस्था है। इस सामाजिक संस्था में सामुदायिक सहभागिता द्वारा शिक्षण की गुणवत्ता को बढ़ावा देना चाहिए। अनुशासन, अभी हम बता दिए कि अनुशासन आदर्शवाद का प्रभावात्मक अनुशासन था। वहीं प्रकृतिवाद का अनुशासन मुक्तात्मक तथा प्रयोजनवाद का अनुशासन सामाजिक अनुशासन था। जो शैक्षिक सिद्धांत थे तीनों दर्शन के वह प्रमुख हैं और उनको आप याद रखेंगे और वह इस प्रकार हैं। जो आदर्शवाद का शैक्षिक सिद्धांत था आध्यात्मिकता का विकास, सामाजिक और नैतिक वातावरण पर बल, आध्यात्मिक तत्वों के विकास, सेल्फ रियलाइजेशन, साथ ही साथ सत्यम शिवम सुंदरम की भावना को जागृत करना। और प्रकृतिवाद के जो सिद्धांत थे पुस्तकी शिक्षा का विरोध, शिक्षा के स्वाभाविक क्रिया पर बल देना, भौतिक वातावरण पर बल देना, निषेधात्मक शिक्षा, आध्यात्मिक बालक का वर्तमान जीवन पर विशेष ध्यान नहीं दिया है आपका प्रकृतिवाद। तो इसका एक काम था प्रकृतिवाद का कि ये स्वाभाविक विकास पर बल दिया, पुस्तकी शिक्षा का विरोध किया, निषेधात्मक शिक्षा इसका केंद्रित तत्व था। वहीं जो प्रयोजनवाद था ये शिक्षा को एक सामाजिक क्रिया माना, सामाजिक तथा भौतिक वातावरण पर बल दिया, बालक की क्रियाओं एवं स्व प्रयत्नों को महत्व दिया। साथ ही साथ यह कहा कि अनुभव आधारित शिक्षा, एकीकृत शिक्षा, रुचि के अनुसार शिक्षा प्रदान करना चाहिए, यानी बालक की रुचि रुझान आवश्यकता अनुसार शिक्षा प्रदान करना प्रयोजनवाद का प्रमुख उद्देश्य था। ये आपके वे सिद्धांत तीनों दर्शनों के शिक्षा के उद्देश्य, शिक्षण प्रविधि, पाठ्यक्रम, अनुशासन, शिक्षक, शिक्षार्थी, विद्यालय तथा इनके सिद्धांत हम समझते हैं कि आप लोग इसको अच्छे ढंग से समझ लिए होंगे, याद रखेंगे। परीक्षा में 2 नंबर का क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, पूछेगा कि आदर्शवाद, प्रकृतिवाद और प्रयोजनवाद का तुलनात्मक अंतर कीजिए अथवा इनके मध्य अंतरों को लिखिए। तो आप इसको याद रखेंगे। धन्यवाद। फिर अगली क्लास में मिलते हैं।